हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं साइंटिस्ट सी इसरो, जो कि बहुत बड़ी वैकेंसी है। वो सारे बच्चे जो इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, कई बार आपको कंप्लेन रहती है कि सर इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसीज नहीं आ रही हैं या कोई पीएसयूज रिक्रूटमेंट नहीं कर रहा है, जनरल इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज आती है। तो वो सारे बच्चे जो इलेक्ट्रॉनिक्स से बिलोंग करते हैं, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है इसरो में साइंटिस्ट बनने का, इसरो में साइंटिस्ट बनने का। तो देखिए, आज के इस वीडियो में आपको बात करने वाला हूं कि क्या इसका सिलेबस है, पिछली बार जो पेपर हो उसमें कितने कितने मार्क्स के क्या क्या सब्जेक्ट्स में पूछा गया, ये सारी चीजें, और क्या पेपर का पैटर्न रहता है और किस तरह का पेपर आता है। तो सबसे पहले आपको ब्रीफ कर देता हूं। ये पेपर अगर मैं बात करूं तो इसमें मेरे पास 80 टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं और 15 नॉन टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, है ना। 80 क्वेश्चन जो टेक्निकल होते हैं, जिसमें आपके पास हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। साथ के साथ आपके पास जो एप्टीट्यूड होता है, एप्टीट्यूड में 15 क्वेश्चन होते हैं और ये 15 क्वेश्चन आपके 20 नंबर के होते हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के होते हैं और बाकी जो 10 क्वेश्चन है 1-1 नंबर। तो टोटल जो पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है। और यहाँ पर अगर बात करता हूँ टाइम की बात करूँ तो यहाँ पर टोटल 120 मिनट होते हैं, यानी 2 घंटे होते हैं। तो ये पेपर का पैटर्न रहता है। अब क्वेश्चन मार्क आता है, सर इसका सिलेबस क्या है। तो आज मैं इस वीडियो में खासतौर पर बात करने वाला हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में क्या सिलेबस है और पिछली बार जो आपका पेपर हुआ था उसमें कितने मार्क्स का क्या क्या आया हुआ था। तो देखिए, यहाँ पर मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, नेटवर्क, कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्नल सिस्टम, ईएमएफटी एंड माइक्रोवेव, है ना, कम्युनिकेशन, ईडीसी एनालॉग, मेजरमेंट, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन एंड मिसलेनियस, ये टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं। आपको देख के लग रहा होगा सर इतना सारा, फिर इसके अलावा आपके पास क्या भी है, नॉन टेक पार्ट भी, जिसमें आपसे एप्टीट्यूड भी पूछा जाता है। सो द पॉइंट इज दैट कि सर ये सारा का सारा सिलेबस इतना बड़ा, हाँ बिल्कुल, तो ये आपको सब पढ़ना है। सर मशीन भी, हाँ बिल्कुल, मशीन के भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनको आपको प्रिपेयर करना होगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर 2023 में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से आपसे 6 क्वेश्चंस थे, नेटवर्क से आपके पास 5 क्वेश्चंस थे, कंट्रोल सिस्टम से 11, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कंट्रोल सिस्टम, जहां पर देख पा रहे हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से 7 क्वेश्चन, सिग्नल सिस्टम से 5, ईएमएफटी और माइक्रोवेव से 11 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। साथ कम्युनिकेशन से आपके पास 9 क्वेश्चन, ईडीसी एनालॉग से 17 क्वेश्चन, समझ रहे हो आप। ईडीसी एनालॉग अक्सर देखा गया है, हमेशा देखा गया है, जो ईडीसी एनालॉग है इससे अच्छे खासा क्वेश्चन आता है। मुझे याद आ रहा है, एक बार पेपर हुआ था, बड़े अच्छे से मुझे याद है, ये शायद कोविड के पहले की बात है। मुझे ऐसा लग रहा था कि जो 80, पहले पेपर पैटर्न थोड़ा अलग हुआ करता था, जिसमें पहले 80 क्वेश्चन आते थे और हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता था और पूरा टेक्निकल होता था पेपर। सो एट दैट टाइम मुझे याद आ रहा है, उस टाइम जो आपके पास ईडीसी एनालॉग था, लगभग 80 में से लगभग ऑलमोस्ट 35 to 40 क्वेश्चंस आ गए थे। सो अगेन आई रिपीट, ईडीसी एनालॉग ज्यादा ही आता है आपके इस पेपर में, जो इसरो का एग्जामिनेशन है साइंटिस्ट का, तो आप थोड़ा सा फोकस ज्यादा करिएगा। मेजरमेंट से क्वेश्चन है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से 2 क्वेश्चन है, मशीन से भी क्वेश्चन है। ये जो मेजरमेंट तो आप जनरली पढ़ते हैं, पी और जो मशीन है थोड़ा आपको परेशान कर सकता है अगर आप लेकिन देखिए, मशीन की बात करूं या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बहुत बेसिक पूछे जाते हैं, यानी अगर आपको इंट्रोडक्टरी लेवल पे ही पता है तो आप बड़े आराम से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। एकदम ऐसा नहीं पढ़ना जैसे इलेक्ट्रिकल वाले पढ़ते हैं कि डेप्थ में नहीं कोई आने वाला है, वेरी मच बेसिक्स, बट आपको देखना होगा, है ना। मिसलेनियस में कुछ टॉपिक्स हैं जो आपसे पूछ लेता है। तो ये आपका सिलेबस है, सिलेबस और साथ के पिछली साल कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो मेनली अगर आप ध्यान से देखें तो जो आपका कोर है उस पर आप फोकस करिएगा और आप बड़े आराम से इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। उसके बाद इंटरव्यू होगा और फाइनली आप सेलेक्ट हो जाते हैं। तो बहुत ही बढ़िया पोस्ट है, बहुत ही बढ़िया जॉब है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कि सर मेरे लिए वैकेंसी नहीं, तो फाइनली आपके लिए वैकेंसी है और वो भी 113, मतलब बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके जो सिलेबस है इसको प्रॉपर आप पढ़िएगा, है ना, और जो है इस जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसकी प्रैक्टिस करिएगा और आप बड़े आराम से इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो ऐसे और भी अपडेट्स जो इससे रिलेटेड है मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तो आप लोग जुड़े रहिए निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू सो मच।